लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद पेज नंबर 180। हमने अभी बात करी थी कि हम लोग डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं। तो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाय कॉमन पीपल, जो कि शासन किसका होता है, नॉर्मल लोगों का, जो कॉमन पीपल होते हैं। तो ये इस तरह की सरकार होती है जो लोगों द्वारा ही चुनी जाती है और वो अपने प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब यहाँ पर होता है प्रतिनिधि, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा। जैसे आपकी पूरी क्लास है तो पूरी आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका क्लास का मॉनिटर। ठीक है, तो आपको जो कोई भी बात समस्या होती है, टीचर मॉनिटर अपॉइंट करता है तो आप आपके मॉनिटर को कहते हो, फिर आप आपकी क्लास टीचर को जा कर के फिर वो बात बताते हो कि मैम हमें ये चीज़ क्लास के लिए चेंज करवानी है या ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर और उसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो ऐसे ही हमारे पूरे देश के लिए भी ये चीज़ लागू होती है कि हम लोग हमारे हर एक एरिया से रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको डिस्क्राइब अभी नहीं किया जा सकता। बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी बातों को गवर्नमेंट के आगे रखते हैं। द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल एंड द पीपल ओनली कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब सरकार हमारे प्रति आंसरेबल है, मतलब जवाब देगी कि भाई वो इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं, या काम किया है तो ढंग से क्यों नहीं किया है, क्या कारण रहे हैं उन काम को ना करने के। तो द गवर्नमेंट इज़ टोटली आंसरेबल टू द पीपल और हम उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारे देश को चलाता है या फिर हमारा देश उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसके अंदर हर काम को करने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। हम कहते हैं ना कि रूल्स से चलो, स्कूल में नियम कायदे कानून है कि यूनिफॉर्म में आना है, टाइम पर आना है और 2 चोटी करके आना है, बॉयज़ को अच्छे से शॉर्ट हेयर करके आने। तो दीज ऑल आर लॉज विच आर मेंट टू बी फॉलोड बाय ऑल ऑफ अस, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉमन पीपल हो। चाहे हमारी ड्यूटी स्कूल के प्रति है, देश के प्रति है, तो वो हमें फुलफिल करनी ही होगी। अब आगे देखिए, दे डू दिस, सॉरी, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच electors vote for a government from a range of political parties. In fact, people vote for a particular person or candidates and elect them. These elected person from the government, in this system the government is directly responsible for the people. It has to explain its action and defend its decision to the people. Most countries in the world today have democratic form of government, for example India and America. अब अगर हमसे सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है कि गवर्नमेंट रन कैसे करती है, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है। बेटा देखो, देश को चलाने के लिए एक समय पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करता है, हम कॉमन पीपल। हर देश के जो जितने भी राज्य हैं उन सब में इलेक्शंस होंगे। उन सब राज्यों की जो भी पॉपुलेशन है, जो भी 18 प्लस है, जो भी कानूनी रूप से वोट दे सकता है, अगर उसकी आयु 18 वर्ष है तो हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं। और गवर्नमेंट जो भी फॉर्म हो रही है, जो भी सरकार बन रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो या जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा और अपनी पार्टी को बनाएगा। आगे देखिए, इस तरह की जो गवर्नमेंट चल रही है वो आपको भारत में मिल जाएगी और अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक रूल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसी में आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ जो आपको आपकी नोटबुक में करना है। दैट इज़, यहाँ से आपको ये स्टार्ट करना है क्वेश्चन। मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको आपकी नोटबुक में करना है। और जैसा कि मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है कि डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल, ये आंसर आपको यहाँ से, ये सिंपल वर्ड्स नहीं करना है, यहाँ तक ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें मैंने मार्क कर रखा है, आपको ये आपकी नोटबुक में करना है। अब आ जाते हैं मोनार्की पे। मोनार्की बेसिकली क्या होता है बच्चे, मोनार्की इज़ द रूल जो कि एक, जैसे अब हम कहते हैं कि राजाओं का शासन चल रहा है, एक राजा है
जैसे राजस्थान में पहले राजा ही शासन करते थे, उनके पास बड़े बड़े महल होते थे, बड़ी बड़ी मतलब प्रॉपर्टीज़ होती थी, मतलब जहाँ तक देखो उनकी ज़मीन होती थी, कई गांव उनके अंडर आते थे, कई शहर उनके अंडर आते थे, तो वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होती थी वो राजा के अकॉर्डिंग ही होती थी। ठीक है, अब देखिए, इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और हर closest relative, mostly the eldest son in hereditary succession. In this system, the monarch takes decision and runs the government with the help of small group of ministers or advisor. The king or the queen have neither to explain their decisions, actions, or nor to defend the decision of to anybody. Morocco, Saudi Arabia and Jordan have द मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि राजा का शासन चलता है और राजा ही सरकार को मतलब प्रशासनिक कार्यों को, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को करता है। अब उसका काम क्या होता है? अपने राज्य को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, व्यापार करना, लोगों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम राजा का है। राजा ने नियम कानून बना रखे हैं, सजाएं बना रखी है जो लोगों को गलती करने पर मिलती है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्क, कि मोनार्क का मतलब क्या होता है। अब इसका आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, नंबर 1 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन अ मोनार्क द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। सेकंड पॉइंट आपका, द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सेडेड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव। देखो, होता ये है कि जहाँ अब जैसे आप ये समझ लो कि मेरी फैमिली ना राजा महाराजाओं की फैमिली है, मेरे पूर्वज है ना राजा महाराजा रहे हैं, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कैसे रूल किया कि अपनी गद्दी को आगे फॉरवर्ड करते गए। ठीक है, राज तिलक करते गए कि अभी मतलब मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बना दिया राजा, फिर मेरे पापा जब बूढ़े हो गए, रिटायर हुए, तो उन्होंने अपने बेटे को बना दिया। अब बेटे ने क्या करा, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर होगा, तो वो अपने बेटे को बनाएगा। अब एक राजा जिसके 10 बेटे हैं या चलो 5 बेटे हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसी को रूल करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ बना रखा है कि जो एल्डेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, वही रूल करेगा और उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। ठीक है, अब होता क्या है कि राजा को अपने निर्णय के लिए किसी को आंसर नहीं देना पड़ता कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया या किस रीज़न से किया। ठीक है, तो इस तरीके का शासन हमें मोरक्को, साउथ अरेबिया और जॉर्डन में देखने को मिल जाएगा, मतलब मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आ जाइए डिक्टेटरशिप पे। डिक्टेटरशिप बेसिकली क्या होती है बेटा? अगर आप देखो, डिक्टेटरशिप का मतलब ये हो गया कि भाई एक निरंकुश शासन करने की प्रक्रिया। ठीक है, इन डिक्टेटरशिप people have no rights and all the power rests in the hand of one man। अभी तो देखो, हमने क्या बात करी थी मोनार्क की, जिसमें राजा का शासन तो है, पर क्या हो रहा है कि राजा यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्मॉल मिनिस्टर्स और एडवाइज़र उसके पास रहते हैं। अगर आपने ये वाली मूवी देखी हो, जोधा अकबर वाली, या फिर अकबर का शासनकाल देखा हो, तो उसके पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि उसको एडवाइस करते रहते हैं। पर मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, सॉरी डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। डिक्टेटरशिप में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का ही मर्जी चलता है, वो जैसा कहेगा वैसा पूरे देश को मानना पड़ेगा। और ये डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम अपनी कोई अच्छी बुरी राय नहीं दे सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप में बेसिकली क्या हो रहा है कि इन डिक्टेटरशिप द पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ वन मैन। एक ही आदमी के हाथ में सारी सत्ता रहती है। दैट इज देर आर सिंगल रूलर्स विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक ही शासक होगा और उसके पास सारी शक्ति होगी। ठीक है,
In this system, citizens cannot raise any question about the government and its method of functioning. मतलब जो नागरिक हैं वो बिल्कुल कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते सरकार से कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. A citizen is not the master of his fate but is always at the mercy of the dictator. मतलब कि एक अपनी हम इच्छा के बिल्कुल कतई मालिक नहीं हैं, हम अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ हम उस देश में अगर रह रहे हैं तो हमें वो चीज़ झेलनी पड़ेगी. हमें सिर्फ और सिर्फ किसका सहारा मतलब कि हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करेगी हमारा जो डिक्टेटर राजा महाराजा है या जो भी रूलर है वो हमारे लिए अच्छे काम करेगा. अब जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे पाकिस्तान के, सद्दाम हुसैन थे इराक़ के, ये कुछ एग्जाम्पल्स है डिक्टेटरशिप के कि इन्होंने वहाँ पे इनका एक छत्र राज था, इनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रूल होता था. अभी बच्चे हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, हम पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. थैंक यू.